मेरे कमेंट सेक्शन भरे हुए हैं कि समय को पॉडकास्ट पर लाओ। समय रहना समय रहना समय समय रहना समय रायना समय हर बात कैसे फनी बोल सकता है। उसे तो आता है, वो तो अनबीटेबल है। वो गेम ही उसका है। तो फिर हम समय रैना साल 2024 का सबसे पॉपुलर कॉमेडियन विथ मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन यूट्यूब एंड अ वेरी सक्सेसफुल शो। ये शो इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसके कई डुप्लीकेट्स बनना भी अब शुरू हो गए हैं। पर आखिर क्यों इतना नाम कमाने के बाद एक तरफ तो समय की एक बहुत ही कल्ट ऑडियंस है जो उसको और उसके जॉनर ऑफ कॉमेडी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग उसके बारे में बिल्कुल ही अलग व्यूज़ रखते हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाए। और आखिर समय ने ऐसा क्या किया कि उसकी एक कल्ट ऑडियंस तैयार हुई और वो क्या रीजंस थे जिससे उसका डाउनफॉल भी जल्दी ही आ सकता है, ये सब कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सो वो जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देख। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग जैसे एक बहुत ही अनकन्वेंशनल चॉइस के साथ अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले समय रैना ने अपने एक दोस्त की सलाह पर कॉलेज के दिनों से ही स्टैंड अप कॉमेडी में कदम रख दिया था, जहां उसने कई ऑफलाइन शोज किए और इसी दौरान उसे मौका मिला अभिषेक उपमन्यु जैसे लेजेंड स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए शो ओपन करने का, जिससे उसे उसके रीजन में कई लोग जानने लगे। यहाँ समय की ज्यादा कमाई तो नहीं हो रही थी, पर उसे स्टैंड अप करने में अपनी प्रिंटिंग इंजीनियरिंग से तो ज्यादा ही मजा आ रहा था। उसे एक करियर पाथ इतना पसंद आया कि उसने स्टैंड अप को कंटिन्यू करने के लिए अपने MBA वाले बैकअप प्लान को भी ड्रॉप कर दिया। उसे अपने करियर का पहला बड़ा ब्रेक मिला 2019 के कॉमिक्सतान के एक सीजन से, जहां वो अपने अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग की वजह से कॉमिक्सतान का विनर बना। वहीं से उसे टाइटल मिला डार्क कॉमेडियन का, जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाली थी। कॉमिक्सतान जीतने के बाद मानो उसकी किस्मत ही खुल गई। शो के विनिंग अमाउंट के साथ साथ लाखों लोगों का दिल तो उसने जीता ही, और उसकी वजह से मिली ब्रांड डील से उसका करियर उफान पर था। पर उफान मारते ही उसके करियर का डाउनफॉल आने में भी देर नहीं लगी। पहले तो कोविड ने उसकी कॉमिक्सतान की वेव रोकी, जिससे तो वो उभर गया, पर अब इस करंट टाइम में एक ग्रे ऑडियंस का ना होना उन रीजंस में शामिल है जो कि उसे डाउनफॉल तक ले जा सकती है। खैर, इसके बारे में तो हम वीडियो के लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। बट पहले देखते हैं कि उसने क्या सही किया और उसकी किस्मत ने उसका साथ कैसे दिया, जिससे वो उस मुकाम तक पहुंचा जहां वो आज खड़ा है। उसकी ग्रोथ के पीछे 3 मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला, जिसे वो खुद भी क्रेडिट देता है, और वो है उससे तन्मय भट्ट से मिली एडवाइस। अब इस इंसिडेंट को सभी लोग जान गए हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने में मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पर अगर शॉर्ट में बताऊं तो लॉकडाउन लगने से पहले ही वो तन्मय भट्ट ही थे जिन्होंने उसे स्ट्रीमिंग करने की एडवाइस दी, जो हमें लाता है अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है क्रिएटिंग अ यूनिक जॉनरा। समय ने अपने लाइव स्ट्रीम में चेस खेलना शुरू किया, पर उसमें वो ट्विस्ट लाया अपनी कॉमिक टाइमिंग और अमेजिंग डार्क जोक से भरी कॉमेंट्री का, और इस हिट रेसिपी में तड़का डालने का काम किया उसकी स्ट्रीम पर आने वाले गेस्ट ने। वो अपनी स्ट्रीम पर कई बड़े क्रिकेटर्स, कॉमेडियंस, एक्टर्स को भी लाने में कामयाब रहा। इसकी वजह से वो लोग जो समय को जानते भी नहीं थे, अपने फेवरेट स्टार्स को उसकी स्ट्रीम पर देखने के लिए उससे जुड़े, और उसी प्रोसेस में समय ने उन लोगों को भी अपने फैन बेस में जोड़ा, जिससे उसका ऑडियंस बेस और बड़ा हुआ। बढ़ते फैन बेस के साथ आई ज्यादा एंगेजमेंट और उससे आई ज्यादा ब्रांड डील्स। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना रिलेवेंस बनाए रखना। अपने लाइव स्ट्रीम के साथ समय कंटिन्यूअसली दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर रहा था, जिससे वो ऑडियंस की नजरों से हट ही नहीं रहा था। अब इससे किसी भी क्रिएटर के 2 अंजाम हो सकते हैं, या तो ऑडियंस एक क्रिएटर को बार बार देखकर बोर हो जाए, या फिर क्रिएटर हर बार जब भी वो लोगों के सामने आता है कुछ नया या फिर एवरग्रीन करे, जिससे ऑडियंस उसे जितनी बार देखे फिर से उसे देखने की इच्छा और बढ़े। समय ने यही चीज बखूबी करी, और वो हर बार कुछ ना कुछ नए ट्विस्ट के साथ अपने ऑडियंस के सामने आ रहा था। और ऐसे ही कुछ नया करने की कोशिश में उसने लॉन्च किया एक शो, इंडियाज गॉट लेटेंट। वैसे तो इस शो का फॉर्मेट फॉरेन के एक शो से इन्फ्लुएंस्ड है, पर समय ने यहाँ भी कुछ नया किया, लाइक गेस्ट एंड यूनिक पॉइंट सिस्टम। और भले ही कॉन्सेप्ट सेम हो, पर समय की मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस के लिए ये एक नया फॉर्मेट था। सो इस शो ने ऑडियंस के दिल में इतनी जगह बनाई कि समय बन गया 2024 का मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडियन। उसने न सिर्फ अपना करियर बड़ा किया, बल्कि अपने शो के जरिए कई लोगों को उनका पहला ब्रेक दिया। अब तक हमने समय के बारे में सारी अच्छी बातों को समझा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो पॉइंट्स जो समय के डाउनफॉल का रीजंस बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है जीरो ग्रे ऑडियंस। इसे समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं इसी समय के एक और टैलेंटेड और बहुत ही अमेजिंग कॉमेडियन बस्सी का। जनरली बस्सी पर लोग 3 तरीके के ओपिनियंस रखते हैं। फर्स्ट, जिन लोगों को बस्सी की कॉमेडी पसंद आती है और वो उन्हें रेगुलरली देखते हैं।
और उनके जोक्स से रिलेट भी कर पाते हैं। सेकंड, जिन्हें बस्सी के जोक्स पसंद नहीं आते और वो थोड़ा डार्क कॉमेडी प्रेफर करते हैं पर वो बस्सी से भी हेट नहीं करते। थर्ड, जिन्हें बस्सी ठीक ठाक लगता है और जो उसे कभी कभार देखते हैं पर इनके मन में भी बस्सी के लिए कोई खराब इमेज नहीं है। और ग्रे ऑडियंस से मेरा मतलब है सेकंड और थर्ड टाइप की ऑडियंस का इंटरसेक्शन, यानी कि वो लोग जो बस्सी को उतना पसंद तो नहीं करते पर बस्सी के लिए उनके मन में कोई हेट भी नहीं। और समय के केस में मुझे यही ऑडियंस मिसिंग लगती है, या फिर उनका नंबर शायद बहुत ही कम है। समय के ऊपर लोगों के ओपिनियंस मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या फिर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और उसके पीछे रीजन है उसकी डार्क कॉमेडी। और यहाँ मैं मोटे को मोटा काले को काला बोलने वाले जैसे जोक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो फिर तो हर एक चीज किसी ना किसी के लिए ऑफेंडिंग हो जाती है। यहाँ मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ उन जोक्स की जहाँ कई लोगों के हिसाब से वो अपनी लाइंस क्रॉस कर देता है, जैसे कि डेथ और सेक्स जैसे टॉपिक पर उसके कुछ जोक्स। पर अब तुम ये कहोगे कि अगर हेटर्स है तो चाहने वाले भी तो है ना, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है और उसमें ग्रे ऑडियंस का क्या रोल है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जहाँ भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना, वहाँ किसी भी एक साइड में कन्वर्जन बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप बहुत ही स्पॉन्टेनियस और बोल्ड स्टेटमेंट्स या फिर जोक कर रहे हो तो कई बार न चाहते हुए भी लाइन क्रॉस हो ही जाती है। और आजकल के एडिट्स के ज़माने में कोई भी छोटी छोटी क्लिप उठाकर नेगेटिव पीआर करना काफ़ी आसान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ही रिलीजियस बंदा समय का फैन है और उसे समय की कोई एंटी रिलीजियस जोक दिखा दी जाए तो उसको फैन से हेटर बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। वही अगर बात करें ग्रे ऑडियंस की, तो ग्रे ऑडियंस जो होती है वो एकदम से किसी से हेट करने नहीं लग जाती, और क्रिएटर के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है और काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन एंड फैक्ट्स के साथ अपने आप को बैक करे, जिससे ग्रे को वाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। पर समय की ऑडियंस के साथ ऐसा नहीं है, और इसी के साथ कैंसल कल्चर के चलते भी आर्टिस्ट का ऐसे ही नेगेटिव पीआर्स की वजह से कैंसल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि समय का ये कहना है कि उसकी हर एक परफॉर्मेंस में उसे ये पता होता है कि उसे कहाँ लाइन क्रॉस करनी है एंड कहाँ उसे मेंटेन करना है, पर टेक्निकली ये काफ़ी मुश्किल काम है। एंड एंटरटेनमेंट फील्ड में जहाँ रिस्पॉन्सेस का टू एंड फ्रो इंस्टेंट होता है, वहाँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल। खैर, समय इज़ अ सीजन्ड आर्टिस्ट एंड मे बी सच में उसके लिए ये चीज़ करना ज़्यादा मुश्किल ना हो। कंक्लूजन में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर समय इस ग्रे ऑडियंस वाली बात को किसी तरीके से टैकल कर लेता है तो अकॉर्डिंग टू मी समय इज़ अ वेरी वेरी जीनियस आर्टिस्ट ऑफ दिस एरा। और यहाँ ऑडियंस का भी रोल आता है कि अगर हमें हमारे फेवरेट आर्टिस्ट या फिर किसी भी आर्टिस्ट की कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम उसे कमेंट्स के थ्रू या फिर बाकी अल्टरनेटिव सोर्सेज से फीडबैक दे सकते हैं। और यहाँ ये एक आर्टिस्ट और उसकी ऑडियंस की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ों को बैलेंस रखे। इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और अगली वीडियो तुम किस टॉपिक पे चाहते हो ये भी मुझे बताओ। सो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऐसी वीडियोस देखने में है तो मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।